यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गोरखपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से सीधा गीता प्रेस जाएंगे। इसके साथ ही गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन में होंगे शामिल। आज गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष समापन समारोह है। कार्यक्रम में पीएम मोदी का होगा संबोधन। दोपहर 3:25 पर गोरखपुर जंक्शन पहुंचेंगे पीएम मोदी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। ट्रेन का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसके साथ ही स्कूली बच्चों से बात भी करेंगे। गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला में भी रखेंगे। पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, जहां संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12,110 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के 1.6 करोड़ लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड का वितरण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री का पूर्वांचल दौरा है और आपको बताते चले करीब 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। तो कार्यक्रम में आपको बताते चले कि क्या कुछ मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। आपको बता दें कि गीता प्रेस में समापन समारोह है, शताब्दी का यह समापन समारोह है जिसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही वाराणसी दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां पर करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो आज पूर्वांचल को अरबों की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। वहीं हमारी संवाददाता पीयूष तिवारी ने गोरखपुर जंक्शन का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देती हुई वंदे भारत नजर आएगी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको ये वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीर दिखा रहे हैं और इधर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। यहीं से वो हरी झंडी दिखाएंगे और आप मंच की तरफ नजर डालिए किस तरीके से यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं और पूरी तरीके से जो ये स्थल है वो सजकर तैयार है। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे चल रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस निश्चित रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक जुड़ेगी और 9 जुलाई से बताया जा रहा है कि ये वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो नियमित चलेगी। और गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर से ये सुबह 6:05 के आसपास चलेगी और करीब 10:20 के आसपास लखनऊ पहुंचेगी। इसके साथ ही लौटते समय करीब शाम 7:15 पर लखनऊ से चलेगी और करीब रात 11:25 पर यहाँ यानी गोरखपुर पहुंचेगी। और इस पूरे ट्रेन की अगर खासियतों की बात करें तो ये पूरी तरीके से वातानुकूलित है और सबसे बड़ी बात है कि एसी में भी कहीं ना कहीं बचत होता है, यानी कि जो खपत होता है ईंधन का उसमें बचत होता है। और पूरी तरीके से आप नज़र डालिए इस वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में ये इसकी अपनी खासियत है। और अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में 7 चेयर कार है, एक एग्जीक्यूटिव सहित कुल 8 बोगियाँ इसमें है। इसके साथ ही इसमें अगर हम किराए की बात करें तो चेयर कार के लिए लगभग 724 रुपये देना होगा, वहीं इसमें एग्जीक्यूटिव कार के लिए लगभग 1470 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें रेलवे की ओर से भोजन, नाश्ते आदि कई व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बात करें या खासतौर पे गोरखपुर और लखनऊ की बात करें उसके विकास में वंदे भारत एक्सप्रेस अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे तमाम तैयारियां कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस पूरे कार्यक्रम के तैयारियों का जायजा लिया था और निश्चित रूप से जब ये कार्यक्रम रखा जाएगा तो अपने आप में ये भव्य कार्यक्रम होगा क्योंकि 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। एक वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे वो मौजूद रहेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और वहीं दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें उसको जो कि दूसरे राज्य में चलने वाली है उसको वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। वीडियो अतुल के साथ पीयूष तिवारी, गोरखपुर। वहीं पीएम के यूपी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली, अनेक संस्कृतियों की संगम स्थली, साधना, सृजन और संस्कार की पुण्य धरा, क्रांति और शांति की पावन धरा उत्तर प्रदेश में नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
तो ये ट्वीट किया है, आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरे को लेकर, उत्तर प्रदेश जिस तरह से जाना जाता है महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली, अनेक संस्कृतियों और संगम स्थली, साधना, सृजन और संस्कार की पुण्य धरा, क्रांति और शांति की पावन धरा उत्तर प्रदेश में नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पूर्वांचल दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। अरबों की सौगात पूर्वांचल वासियों को मिलेगी। इसके साथ ही साथ 2024 चुनाव का शंखनाद भी होने जा रहा है। भूमिका निभाती हुई नजर आएगी और आपको तस्वीरों में दिखाया यही से वंदे भारत का संचार, वंदे भारत आपको नजर आ रही है सीसीटीवी कैमरे की भारत आपको नजर आ रही है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपको यहाँ पे नजर आ रही है और जो पायलट है वंदे भारत को चलाने वाले वो यहाँ पे बैठेंगे। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो गोरखपुर से ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और लखनऊ तक जाएगी। तस्वीरों में आपको थोड़ी सी बाहर की तस्वीरें यहीं से दिखाएं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी जो है वो कर ली गई है और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक जो कदम है, ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो इसमें होने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। और आप देखिए इस तस्वीर में किस तरीके से यहाँ पे जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं की गई है। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो आज की बात करें, क्योंकि दो कार्यक्रम है, तो आज ये वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 3:40 के आसपास गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लखनऊ के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही नियमित रूप से अगर हम बात करें तो 9 जुलाई से ये वंदे भारत एक्सप्रेस नियमित रूप से चलेगी और गोरखपुर से सुबह करीब 6 बजे चलेगी और करीब 10:20 पर लखनऊ पहुंचेगी। इसके साथ ही लौटते समय 7:15 पर लखनऊ से चलेगी और 11:25 के आसपास यहाँ पे पहुंचेगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो चेयर देख रही हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सुविधाजनक पूरी तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया गया है। 25वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है और निश्चित रूप से इस ट्रेन में 7 चेयर कार की बात करें, एक एग्जीक्यूटिव सहित कुल 8 बोगियां होंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि जब हरी झंडी दिखाएंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें यहाँ पे मौजूद रहेंगे हरी झंडी दिखाते वक्त। इसके साथ ही इसके किराए की बात करें तो यात्रियों को गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा के लिए चेयर कार के लिए लगभग 724 रुपये देना होगा, वहीं एग्जीक्यूटिव कार के लिए करीब 1470 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही इस ट्रेन में आपको नाश्ते के लिए व्यवस्थाएं मिलेगी और पूरी तरीके से वेज जो खाना है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टेशन के बाहर की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए तैयारी की गई है। गोरखपुर की अगर हम स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ी देर का वक्त बचा है, चूंकि करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और आप दूर तक नजर डालिए किस तरीके से गोरखपुर स्टेशन को सजाया गया और यहाँ पे वो कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे आप कुर्सियाँ देख रही हैं और मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार है। और यहाँ पे आपको दिखाया कि जो यंत्र बजाने वाले लोग हैं, यानी कि जब प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा तो ढोल नगाड़े यहाँ पे बजाएंगे और उसकी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तमाम जो कलाकार हैं, जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और हम आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग लखनऊ। कहाँ से? लखनऊ से। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। क्या आप लोग गीत भी गाएंगे? जी, गीत संगीत गाते हुए नजर आएंगे आपको? या कोई गीत तैयार किए हैं? हाँ, तैयार किए। थोड़ा सुना दीजिए। अभी तो नहीं सुना सकते ना, बिल्कुल वहीं सुनाएंगे ना। अच्छा, प्रोग्राम। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो, इस देश के यारो क्या कहना है, देश है वीर जवानों का। बिल्कुल, तो आप देखिए तैयारियों में यहाँ पे किस तरीके से तैयारियां गोरखपुर स्टेशन पर की गई है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे आप देखिए तमाम जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। और आप वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे देख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है। और इसके साथ ही आपको दूर तलक उधर नजर डालें, चूँकि PM प्रोटोकॉल के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो गई है, तो यहाँ से आगे जाने की फिलहाल अनुमति संभवतः नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आप तैयारियां देख रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ पे। चाहे BJP सांसद रवि किशन की बात करें, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। तमाम जो लोग हैं जो
कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँचेंगे। और गोरखपुर से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार आपने देखा कि गोरखपुर की हर अपडेट वंदे भारत की वो दिखा रहे थे। हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, आप चूंकि लगातार इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर में कार्यक्रम लगा है, खास तौर से कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी व जिले के जिम्मेदार अधिकारी कमर कस के आज कई दिनों से काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने के साथ साथ गीता प्रेस में भी, जो पूरे विश्व में धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से धर्म को जगाने का एक केंद्र जो है गीता प्रेस, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां शिव पुराण पुस्तक का विमोचन करने के बाद वो इस रेलवे स्टेशन पर आएंगे। जब कुछ लोगों से यहाँ बात की गई है, आम जनता से, जिनसे राजनीति से दूर दूर तक सरोकार नहीं है, जब उनसे बात की गई है तो उनका कहना है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो सौगात के रूप में हमें मिल रही है, अयोध्या जाने के लिए कोई ट्रेनें नहीं थी, हम लोग बसों से, सवारी से, अपने खुद के वाहन से अयोध्या जाते थे, लेकिन इस ट्रेन के हो जाने से हमें अयोध्या जैसे धर्म नगरी पर जाने का एक सौभाग्य मिला है। ये राजनीतिक दलों का नहीं कहना है, यह स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों के दिल में योगी और मोदी बसे हुए हैं, रमे हुए हैं। चाहे विकास के मुद्दे को ले लिया जाए या धर्म स्थलों के नवनिर्माण को लिया जाए, चाहे पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र को बौद्धिस्ट परिपथ से जोड़ा जाए, चाहे वो कुशीनगर का बौद्ध स्थली हो या गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर हो या फिर अयोध्या हो या देवी पाटन हो। स्थलों का जिस तरह से विकास उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने की है, यहाँ की जनता बाखूबी अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री की सराहना करती नजर आई। आज 5 दिनों से हम जनता से रूबरू हो रहे हैं, अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं, उन घर में रहने वाली महिलाओं से रूबरू, सबने एक ही चीज़ कहा, मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है? क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, प्रधानमंत्री के लिए तैयारी यहाँ पे की जा रही है। आप चूँकि लगातार यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, कितने दिनों से यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही है और जनता में कितना उत्साह देखने को खासतौर पर मिल रहा है? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का आगमन है, प्रधानमंत्री के आगमन में, आओ भगत में कहीं कोई कमी न रह जाए, उसको लेकर के 1 सप्ताह से तैयारी चल रही है और तैयारी कल अंतिम रूप दिया गया। कल अंतिम रूप देने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो एक डेमो दिखाया कि प्रधानमंत्री की फ्लीट आती है तो किस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, कहाँ कमी है, कल उस डेमो के माध्यम से जो कमियां थी उसे पूरा कर लिया। 5 लेयर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था है और ड्रोन कैमरे से कार्यक्रम से 200 मीटर की दूरी तक, परिधि तक पैनी नजर आसमान के जरिए रखी जाएगी ताकि कहीं अराजक तत्व किसी तरह से कार्यक्रम में विघन न डालें। लेकिन वैसे गोरखपुर है, गोरखपुर की जनता बिल्कुल पीयूष, और देखिए लगातार किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और तमाम सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। अगर उनसे बातचीत हो पाए कि किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, कब से वो वहां पर तैनात है, चूंकि थोड़े कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, किस तरह से सुरक्षा का घेरा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको इस बीच रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगी पीयूष आपके पास।